नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सबको वह पसंद आएगा। साथ ही आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ व शुभकामनाएं, और जिनका आज शादी की सालगिरह है उन्हें भी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें और मस्त रखें। आप अपने परिवार के लोगों के साथ खुश रहें, यह ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। मित्रों, आज की जो विषय है वह है बच्चों के लिए कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों का भी इस चैनल पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सूर्योदय से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, सूर्योदय से 48 मिनट पहले यदि हम उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, अपने इष्ट देव का, कुल देवताओं का तथा घर में अपने सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वह पूजा हमारे लिए शुभकारी एवं फलदायी होती है। तो बच्चे छोटे हों या बड़े, सबसे पहले यदि वह पढ़ाई करने लगे हैं तो उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करें, अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उसके बाद मंदिर में जाकर के ताजे जल लेकर के अपने कुल देवताओं को प्रणाम करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, सूर्यदेव को नमन करें, प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करें। तत्पश्चात फिर जो पढ़ाई की देवी हैं माँ सरस्वती, उनका ध्यान करें। तो इससे हमें सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद ज्योतिषी जो योग हैं, बुध ग्रह बुद्धि के तथा बृहस्पति ग्रह ज्ञान के देवता हैं। तो बुध ग्रह को ठीक रखना है, बृहस्पति देव को ठीक रखना है, तो हमें बृहस्पतिवार के दिन और बुधवार के दिन इन ग्रहों को शांत करने का उपाय करना होता है। बुधवार के दिन भगवान बुध ग्रह जो हैं, तो उन्हें शांत करने के लिए ओम बुंग बुद्धये नमः मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। उनके निमित्त हरी वस्तुएं दान में दे सकते हैं तथा साथ ही भगवान गणेश जी की पूजा करके घर में उस दिन घर के अंदर से बाहर की ओर गायत्री मंत्र बोल करके गोमूत्र का छिड़काव हम करें, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहे। बृहस्पतिवार के दिन हम भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप कर सकते हैं और पीली वस्तुओं का दान भी दे सकते हैं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न रहे। साथ ही रोज यदि हम ओम सरस्वती देव्यै नमः मंत्र का जाप करते हैं, 21 बार भी यदि हम जाप करते हैं, तो माँ सरस्वती की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो साथ ही इसके अलावा हमें और क्या क्या करना है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जिस विषय को पढ़ना है
उस विषय के प्रति हमें अपने ध्यान को केंद्रित रखना है, फोकस रखना है कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। अन्य विषयों के लिए हमें अलग से समय निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। निर्धारित करें कि हम क्या सीखना चाहते हैं, हमें क्या सीखना है, आगे भविष्य में क्या करना है। इसके लिए हम पहले से ही यदि अपने विषय को निर्धारित कर लें तो उससे हमें सफलता प्राप्त होती है। और हम जिस कार्य को करते हैं उस कार्य के प्रति हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। जो चीज़ हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को हम निर्धारित समय में पूरा करें और उनको नोट भी करते रहें, लिखें, बराबर अभ्यास भी करें, तो हमें सफलता प्राप्त होती है। और पढ़ाई का जो स्थान है, जो हमें चयनित करना है, वह शांत होना चाहिए, या जिस समय हमारे घर पर शांति का वातावरण रहता है उस समय हम पढ़ाई करें। जो चीज़ हमें उस समय चाहिए वही चीज़ हम अपने सामने रखें, बाकी अनावश्यक चीज़ों को वहाँ से हटा दें। यदि हमें बीच में पानी पीने की आदत है तो हमें पानी भरकर अपने पास रख लेना चाहिए, बीच बीच में पानी भी पी लेना चाहिए। साथ ही यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित अंतराल यानी 1 घंटा अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट का अपने मस्तिष्क को हमें आराम भी देना चाहिए। और सही समय में उठना, यानी प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो सही समय का चयन करें, खाने का सही समय रखें, अपने सोने का, नींद लेने का सही समय रखें और पढ़ाई, इन सब चीज़ों को निर्धारित रूपरेखा के अनुसार करें तो हमें सफलता प्राप्त होती है। साथ ही खाने पीने में संतुलित आहार का हमें प्रयोग करना चाहिए। अधिक खाना हानिकारक होता है, जिससे आलस उत्पन्न होता है, जम्हाई आती है, नींद आती है, तो उसका हमें त्याग करना होगा। संतुलित मात्रा में भोजन करना होगा जिससे हमारी पढ़ाई में व्यवधान न आए। नई टेक्नोलॉजी का भी हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी भी हमारे बीच में आ गई है, तो उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। तो ये सब बातें आपको मैंने बताई। और साथ ही हमें रोज अपने माता पिता और बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद भी हमें लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमें माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। और हमें स्त्री जाति यानी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी माँ सरस्वती जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। और जब माँ सरस्वती हम पे प्रसन्न होंगी तो बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह भी हम पे अनुकूल दृष्टि रखेंगे। तो ये सब बातें पढ़ाई से संबंधित थी। और पढ़ाई के वक्त यदि हमारे बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं तो उस समय बड़ों को भी घर में शांति का वातावरण बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। यदि घर पे हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी को धीमी आवाज़ में करके हम देखें, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई पे कोई व्यवधान न आए। और साथ ही अपने बच्चों के पढ़ाई की तरफ भी हमें भी ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं,
क्या पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के बहाने कोई और कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों की तरफ भी हमें देख रेख करनी चाहिए। तो ये सब बातें हमें सफलता यदि प्राप्त करनी है तो इस ओर हमें ध्यान रखना होगा। तो आपको यह विषय कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के इसकी जानकारी दें। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल का मुख्य उद्देश्य अपनी सनातन संस्कृति को विकसित व परिमार्जित करना है। इसमें यदि आप इसे देखते हैं, इस पे जो शिक्षा आपको प्राप्त होती है उसको अपनाते हैं तो निश्चित ही यह आपका भी और इस चैनल का भी जो मुख्य उद्देश्य है उसे पाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।